हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर अपना क्या है क्लास 12th का, इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ चुकी क्लास 10 में, जिसमें कुछ रेशो आपने पढ़े होंगे। क्या पढ़ा था? साइन थीटा पढ़ा था, कॉस थीटा पढ़ा था, टेन थीटा पढ़ा था, फिर इधर से अपना कोसेक थीटा, फिर अपना सेक थीटा और दूसरा कॉट थीटा पढ़ा था। ये हमारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये क्या होते हैं? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। और यदि इसके ऊपर अपन क्या लगा, इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, ऐसे कोसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा। तो ये हमारे क्या कहला जाते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या कहलाते हैं? मेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे। क्या होते हैं ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके ऊपर क्या लग जाए? माइनस लग जाए तो क्या कहलाते हैं? हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा एग्जांपल, जैसे समझते हैं अपन कि जैसे मैंने बोला साइन 60 डिग्री, तो आप साइन 60 को क्या लिख देते थे? √3/2 लिख देते थे। अब इसे ही मैंने बोल दिया आपको क्या, तो इसको 60 डिग्री नहीं दिया, इसको इक्वल टू कैसे लेंगे? तो साइन इनवर्स से क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला a × b इक्वल टू √3, तो मैं b इक्वल टू लिख सकता हूँ √3/a, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3a इनवर्स। ये हमारे क्या कहलाते जाते हैं? इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि बोले प्रूफ करो कि साइन इनवर्स 1/√2 है, तो उसके लिए क्या होगी? तो अपन इसके इक्वल टू क्या मान लो? x मान लो। अब उनको पता है कि साइन इनवर्स को ऐसे कैसे लिख देंगे, और 1/√2 का होता है साइन 45 पे, तो 45 डिग्री लिख देंगे और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? x। साइन कैंसिल और 45 को लिखते हैं π/4 इक्वल टू क्या लिख देते हैं? x। क्लास 11 तो पढ़ा है रेडियन को डिग्री और डिग्री में रेडियन को। जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, और जब रेडियन को डिग्री में करना है तो क्या करोगे? 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतना ये है, आप इससे नोट करें। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसको आप स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। फिर क्या है अपना, आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें आगे अपन को पढ़ना है क्या? अब जैसे अपन को पता ही है, जैसे डिग्री की बात कर रही थी मैंने, 360 डिग्री है तो उसको क्या लिखते हैं? 2π। अब मैं बोलूँ 180 डिग्री है तो उसको क्या लिख दोगे? पाई। अब मैं बोलूँ 90 डिग्री है तो क्या लिख दोगे आप इसको? π/2। मैं बोलूँ 45 डिग्री है तो क्या लिख दोगे? π/4। 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अपना 60 डिग्री आ जाए तो 60 डिग्री को कब क्या लिख दोगे? π/3। और 30 डिग्री है तो उसको क्या लिख दोगे? π/6। ठीक है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहेगी तो ही आपको ट्रिग्नोमेट्री करने में मजा आएगा, क्योंकि आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। तो आप इंट्रोडक्शन अच्छे से करेंगे तो आपके क्या होंगे? क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो टेबल सबको आती होगी बनाते, बट तो भी अपन देखते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 0 से लेके 4 तक नंबर लिखना है, फिर इस पूरी टर्म को 4 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है सभी नंबरों को, फिर सब पे क्या चढ़ा देना है? रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे रेशो, नीचे की ओर क्या लिखेंगे? रेशो, और इधर हम लिखेंगे क्या? एंगल। क्या लिखेंगे? एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है? 0 डिग्री आएगा, फिर हमारा आएगा 30 डिग्री, फिर हमारा आएगा 45 डिग्री, फिर हमारा आएगा 60 डिग्री, और फिर हमारा आएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर रेशो में क्या क्या होगा हमारा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, कोसेक थीटा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेक थीटा। अब बच्चों मैंने क्या बोला, पहली वैल्यू याद रख लोगे तो बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक नंबर लिख दिए थे, फिर सबके नीचे क्या करा 4 से डिवाइड कर दिया और सभी पे क्या चढ़ा दिया अपन ने, रूट चढ़ा दिया। तो रूट चढ़ा देंगे तो देखो 0/4 0, 1/4 तो रूट से बाहर आएगा 1 और 4 रूट से बाहर आगे क्या होगा 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर 1 टाइम हो गया 2 टाइम तो 1 तो बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर ही रहेगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है √3 हो जाएगा और 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2 और 4 से वो कैंसिल, अंडर रूट क्या हो जाएगा 1। ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, साइन की। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इसको रिवर्स चला दो तो ये इसके नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 और क्या हो गया 0। अब तुमको बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला सबने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कॉस थीटा। और आपको ये भी पता होगा, नहीं पता तो लिख लीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बच्चों हमारा क्या होता है 1। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है हमारा क्या होता है 1 होता है। और ऐसे ही हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है। और ऐसे ही साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा और इसको रिवर्स कर दे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा कर दे तो क्या हो जाता है हमारा कॉट थीटा हो जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है साइन और कॉस 0/1 0, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो इन्फिनिटी और 0 के बाद कोई भी नंबर हो तो उसके लिए क्या होती है 0। अब ऐसे ही 1/2 को √3/2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 हो जाएगा। ऐसे ही √2 से √2 1/√2 गया तो बचा क्या 1, 2 से 2 कैंसिल तो क्या हुआ √3 और 1 अपॉन में 0 इन्फिनिटी। अब इस वैल्यू को पूरे पलटा के लिख दो तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ तो नीचे हो गया है इन्फिनिटी। फिर इसको रिवर्स चला देंगे √3 1/√3 और यहाँ पे 0। अब उनको पता देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1, तो मैं कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। अब मैं 1/sin थीटा लिखूँ, इसको मैं क्या लिखूँ 1/sin थीटा, कोसेक थीटा को मैंने क्या लिखा 1/sin थीटा। अब साइन की वैल्यू क्या है 0 तो 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। फिर मैं लिखा 1/2 1 के अपॉन 1/2 तो रेसिप्रोकल 2 का जाएगा ऊपर तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2। देख लो समझ लेते हैं 1 अपॉन 1/2 तो यहाँ पे 1 इंटू में 2 क्या होगा 1 तो 2 इंटू 1 और 1 तो रहते ही तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसको रेसिप्रोकल करते हैं 1/√2 का क्या हो जाएगा √2/1। फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3 और 1/1 का 1। अब इसको रिवर्स चला दो तो सेक क्या जाएगा 1 2/√3 √2 और ये इन्फिनिटी। ये अपनी टेबल क्या हो गई बनके रेडी हो चुकी है। तो इसमें आप देखिए आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। अब इसके बाद आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भैया कौन सी वैल्यू जैसे अपने ऑल सिन टी का एंगल जैसे हो गया साइन 45 तो अपन तो लिख दे डायरेक्ट। अब मैंने बोला कि साइन 360 की वैल्यू बताओ या साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ तो उसके लिए अपन को क्या पता होना चाहिए एक 4-5 चीज़ कोऑर्डिनेट है तो इसको आप कॉपी करें फिर मैं उसके बाद उस पर चलता। चलिए बच्चों अब अपन क्या करते हैं क्या अब इसके अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे आपने 90 - थीटा पढ़ा था तो अपन को एक कंसेप्ट पढ़ के चलना है कि कोई भी डिग्री आ जाएगी 360 हो जाए कि वैल्यू कैसे क्योंकि अपन को 90 तक की वैल्यू तो पता है तो उसके लिए एक टेबल याद रखना पड़ेगी जो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अपन इसको आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए 4 कोऑर्डिनेट होते हैं अपने। देखो यहाँ पर आता है सीन और सॉरी ऑल आएगा यहाँ पे ऑल सीन टी कप ठीक है। ऑल मतलब क्या देखो यहाँ पे जो भी एंगल हो 90 से कम होगा तो 90 - थीटा जब भी देखे ट्रिग्नोमेट्री तो ऑल क्या होंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे हमारे पॉजिटिव। तो यहाँ पे याद रखना साइन 90 - थीटा दिखे तो उसको क्या लिख दोगे आप डायरेक्ट कॉस थीटा। कॉस 90 - थीटा हो तो उसको क्या लिख देंगे साइन थीटा। टेन 90 - थीटा हो तो उसको क्या लिख देंगे कॉट थीटा। और ऐसे ही अपना कोसेक 90 - थीटा हो तो उसको क्या लिख देंगे सेक थीटा।
और सेक 90 माइनस थीटा हो तो बच्चों उसको क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। और कुछ बच रहा है क्या, साइन कॉस टेन, कॉड बच गया तो कॉड में नीचे लिख देता हूँ, है ना, भूल गया था वहाँ लिखना। तो कॉड 90 माइनस थीटा हो तो उसको क्या लिख देंगे, टेन थीटा। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन 90 माइनस तो कॉस, कॉस 90 तो साइन, टेन तो कॉट, कॉट तो टेन। सेक का कोसेक होता है 90 माइनस थीटा पे, और कोसेक का सेक। अब इस कॉड में आते हैं तो सीन क्या था बच्चों, साइन, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। क्या बोल रहा है कि साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब के आगे क्या लगेगा, नेगेटिव। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो अपन जब भी आ जाए, अब कब होता है ये भी तो लिखना भूल ही गए अपन, तो यहाँ पे याद रखो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 90 से क्या हो, ज्यादा होना चाहिए एंगल, और 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो साइन और कॉस सेक पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। तो देख के लिख के देखते हैं अपन यहाँ पे, जो भी लिखा साइन 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा हो तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सॉरी साइन थीटा। और कोसेक 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ऐसी सेक 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, तो साइन और कोसेक के साथ है तो बाकी सब के आगे क्या लगा देना, माइनस। इसके आगे भी क्या लगा देना, माइनस। देख लो साइन और कोसेक के साथ हो तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा। बट दोनों के आगे क्या लगेगा, माइनस। में माइनस दूसरे मार्कर से लगा देता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सा रहेगा माइनस का, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। पर साइन और कोसेक की क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब इसे आ जाता हमारा साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, ऐसी कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा हो। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना, कितनी बार 180 माइनस थीटा पे आप साइन को कोस कर देंगे, कोस का साइन कर देंगे, बट वो क्या है, रॉन्ग है। तो अभी ध्यान रखना, जब भी 180 में कुछ भी प्लस करो या माइनस करो, 180 डिग्री में कुछ भी एंगल को प्लस करो या माइनस करो तो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा रेशो, नो चेंज, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल एक सीधे एंगल नपता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम। तो ये बात यहाँ पे नोट में डाल लो कि 180 प्लस या माइनस करे कोई भी एंगल तो नो चेंज, नो चेंज। साइन है तो साइन देगा, कॉस है तो कॉस देगा, सेक है तो सेक रहेगा, बट आपको क्या याद रखना है, सिर्फ माइनस और प्लस का, ठीक है। तो 180 प्लस में कुछ भी 180 कुछ भी प्लस करो माइनस करो, नो चेंज। चलो अब आगे चलते हैं। अब साइन के आल sin t कब क्या होता है, आल sin t, और यहाँ पे कब, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप t से होता है टेन और कॉट उसका अपोजिट, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे एंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव। कब, जब आप 180 डिग्री में कुछ भी जोड़ो, 180 में क्या करो, कुछ भी प्लस करो, और 270 डिग्री में कुछ भी माइनस करो, तो टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। तो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस,
काय का होगा, माइनस का। सॉरी, अभी बताया मैंने कि कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो क्या करेंगे, साइन का साइन, बट आगे क्या आ जाएगा, माइनस, कॉस का माइनस का कॉस, टेन थीटा टेन का टेन, कॉट का कॉट और तो पॉजिटिव, बट सेक का सेक रहेगा बट नेगेटिव, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा कोसेक। आगे चलते हैं, इसी साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, और सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस हो जाएगा इस केस में। तो साइन 270 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे माइनस का टेन का हो जाएगा प्लस का कॉट थीटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन थीटा, यहाँ माइनस का हो जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ माइनस का हो जाएगा सेक थीटा। अब आगे चलते हैं कप वाले केस में बच्चों। तो ये एंगल जो होता है ये होगा, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 270 से तो ज़्यादा है और 360 से क्या है, कम। तो यहाँ पे कब से होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव एंड अदर रेशो नेगेटिव। कब, जब भी आप 270 प्लस थीटा लिखो और 360 डिग्री माइनस थीटा लिखो। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि साइन 270 प्लस थीटा डिग्री, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, और सेक 270 डिग्री प्लस थीटा हो। तो यहाँ पे वही कहानी है, क्या कहानी है कि कॉस है और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस और सेक इसमें चेंज होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, टेन का माइनस का कॉट थीटा, कॉट का माइनस का टेन थीटा, कोसेक का क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा, और सेक थीटा का हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। अब आगे चलते 360 माइनस पे। तो याद रखना साइन 360 माइनस थीटा और कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, और तीसरा हमारा है सेक 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि 360 में कुछ भी प्लस करो माइनस करो नो चेंज, AC 180 में कुछ भी प्लस करो माइनस करो नो चेंज। तो साइन का साइन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, बट आपको क्या है का ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का। तो साइन 360 माइनस थीटा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस का हो जाएगा प्लस का कॉस, टेन 360 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, कोसेक का माइनस का कोसेक थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा। तो ये पूरी टेबल आपको याद रखना है। और ये चेन क्या होती है बच्चों, ऐसी चलती रहती है। ये पहले ऐसी की ऐसी क्या होती है, सर्कल चलता रहता है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे यदि आप बढ़ना चाहोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वापस बच्चों, 360 प्लस थीटा हो जाएगा और 450 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जल्दी, बट आपको तो 360 तक याद रख लो, और बाकी ये जब बड़ी डिजिट हो तो आप 360 प्लस करते जाओ, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करें। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा अपन क्लास 12 के टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो किसका था, 11th और 10th का थोड़ा सा बेसिक था, और 12th में अपन को आए यूनिवर्सल के, पहले आपने यूनिवर्सल देखा नहीं था। तो देख के लिए देखते इसमें अपन को रेंज ऑफ यूनिवर्सल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज और डोमेन पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक टेबल होता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेना, रेंज एंड डोमेन
ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम क्या निकाल रहे हैं आप, रेंज एंड डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे फंक्शन। अब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन को बोल देते हैं sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। फिर इसके बाद अपन को पता है कि डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन इसका क्या होता है, तो जब भी साइन इनवर्स है तो उसका डोमेन होता है -1 से 1। अभी क्वेश्चनों में यूज होगा, आपको प्रैक्टिस करोगे तो याद है, तो ये याद ही रखना। डोमेन होता है साइन का होता है -1 से 1, cos का भी क्या होता है -1 से 1, और यहाँ पे क्या होता है रियल नंबर। क्या होता है यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है। तो साइन इनवर्स देखो -1 से 1, इसका भी हमारा क्या होता है रियल नंबर होता है। सेक में रियल नंबर होता है बट माइनस हो जाएगा, -1 और इधर भी माइनस हो जाएगा हमारा क्या -1 से 1। तो ये इसका क्या होता है डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, किसकी बात करते हैं रेंज की। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है -π/2 से +π/2, और यहाँ पे क्या है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में याद रखना -π/2 और π/2 इंक्लूड होगा। -π/2 और ओपन इंटरवल में जैसे दिया मैंने 30 से 60, तो 30 और 60 नहीं हो, उनके बीच में जो भी वैल्यू अप्लाई करेगी वो वैल्यू वो उसकी रेंज होगी। इधर cos की होती है हमारी 0 से पाई होती है, उसके बाद हमारी ये होती है ओपन इंटरवल 0 से पाई होता है। यहाँ पर हमारी रेंज होती है cot की -π/2 से +π/2 होती है, इसकी होती है हमारी 0 से पाई। इसमें हो जाएगी हमारी क्या cosec की -π/2 से π/2 और माइनस हो जाएगा हमारा क्या 0 हो जाएगा, मतलब 0 उसमें लाइन नहीं करेगा। और उसकी होगी हमारी किसकी 0 से पाई और माइनस हो जाएगा हमारा π/2। तो यहाँ पर ये डोमेन हो जाएगी, याद रखिए साइन की होती है -1 से 1, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। ये क्या होता है इसकी डोमेन होता है कोसेक इनवर्स का -1 से 1 और रेंज होगी 0 से पाई। टेन इनवर्स होता है रियल नंबर होते हैं और उसकी जो रेंज होती है 0 से पाई। यहाँ पे 0 से पाई में तो ओपन में है तो 0 और पाई इंक्लूड नहीं हो, उसके बीच जितनी वैल्यू आ रही है सारी इसकी रेंज काउंट होती है। कॉट होता है रियल नंबर होता है और यहाँ पे -π/2 से π/2 होती है। सेक की होती है डोमेन r -1 से 1 और -π/2 से +π/2 माइनस हो जाएगा 0, और इधर हमारा 0 से पाई होता है और -π/2। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी पता होना चाहिए, तो अपन को पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हेडिंग लगा है ना आप, ये वटियो। तो याद रखना जब भी साइन इनवर्स -x हो तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। कोसेक इनवर्स -x हो तो माइनस का क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी टेन इनवर्स -x हो तो माइनस का हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा। और आपको ये भी पता है, आपने पढ़ा भी है कि जब भी साइन माइनस थीटा हो तो माइनस का साइन आ जाता है, और cos माइनस थीटा हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है cos थीटा हो जाता है। क्यों हो जाता है क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में इंक्लूड करता है cos थीटा और 360 माइनस थीटा, इसलिए माइनस इसमें इंक्लूड नहीं होता। पता है आपका कैसे। और sec माइनस थीटा ये भी क्या हो जाएगा प्लस का sec थीटा हो जाएगा। तो ध्यान रखना साइन में -x तो माइनस sin इनवर्स x होगा, cosec इनवर्स -x तो माइनस का cosec इनवर्स x लिखेंगे, और tan इनवर्स -x तो माइनस का tan इनवर्स x लिखेंगे। यदि cos इनवर्स x है माइनस का तो उसको क्या लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। sec -x है तो उसको लिख देंगे पाई माइनस sec इनवर्स x। और cot इनवर्स -x है उसको लिख देंगे पाई माइनस cot इनवर्स x। तो ये आपको ध्यान रखना है बात है साइन, और ये आपको कहीं ना कहीं यूज होगा। और याद रखना cos माइनस थीटा जैसे हो, देखो cos माइनस थीटा को प्लस के लिख देंगे, cos को लिख सकता हूं मैं क्या 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या 360 माइनस थीटा पे ये क्या होता है cos थीटा तो होता है प्लस का।
या इसलिए यहाँ पे ये दिखाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन लगा के देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।